एसआईआर के मुद्दे भटक जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। एसआईआर पर कोई इनको जवाब देने का ताकत है नहीं, इनके पास तर्क है नहीं। सरकार पहली बार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, अपने किए गए कामों पर चर्चा नहीं कराती है कि हम रोजगार पर चर्चा किए। आप यदि सत्ता में हो तो विकास की बात करो, विपक्ष को मुंह बंद करा सकते हो आप किए गए अपने कार्य। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। देश के नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब इस अधिकार पर ही सवाल उठने लगे तो फिर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पर क्या मौजूदा सरकार जवाब दे रही है या सिर्फ गालियों से काम चला रही है? जी हाँ, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा कि जब सवाल पूछो तो सरकार जवाब नहीं देती है, उल्टा गालियां देती है। और क्या है पूरा मामला, इसको हम विस्तार से समझते हैं। हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की जो बातें आई है उसमें काफ़ी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है और लगातार विपक्ष उस पर हमलावर भी है। विपक्ष का कहना है कि ये लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहीं सरकार का फिर इस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई है और अभी विधानसभा सत्र में इस पर काफ़ी गहमागहमी भी रहा। देश के नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब भी गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हैं, सरकार जवाब देने के बजाय हमें गालियां देती है और सवाल पूछना लोकतंत्र में गुनाह बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक खास वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही बरत रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें दोबारा सूची में शामिल किया जाए। सरकार की तरफ से विधानसभा में बिहार सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी और लगातार विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामा का भेंट चढ़ गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात। देखिए, लड़ाई की शुरुआत देखी जाती है, क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है। सरकार को कम से कम संयम बरतना चाहिए और कोई एक व्यक्ति गलती करे तो उधर से 10 व्यक्ति गलती कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने माइक कबारा, दूसरे माननीय सदस्य ने माइक कबार करके बेल में आने का कोशिश किया। अब ये मैनेजमेंट जो अंदर का विजुअल जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सत्ता पक्ष को दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष के साथ क्या हुआ, विपक्ष के लोगों को गालियां पड़ी, वो तो कहीं नहीं दिख रहा। इसलिए इन लोग नैरेटिव पर काम करने वाले लोग हैं। ये 10 साल के कार्य अवधि में मैंने कभी नहीं सुना था कि सत्ता पक्ष के लोग गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं। और वो नैरेटिव था कि सत्ता पक्ष को ये गालियां दूंगा तो सारा एसआईआर के मुद्दे भटक जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। एसआईआर पर कोई इनको जवाब देने का ताकत है नहीं, इनके पास तर्क है नहीं। सरकार पहली बार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, अपने किए गए कामों पर चर्चा नहीं कराती है कि हम रोजगार पर चर्चा किए। आप यदि सत्ता में हो तो विकास की बात करो, विपक्ष को मुंह बंद करा सकते हो आप किए गए अपने कार्यों से, लेकिन इनके पास तो कोई कार्य है नहीं सिवाय गाली गलौज का। और कुछ दिन पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनकी पूरी ट्रेनिंग उनको गालियां से हुई है और वो आज ट्रेनिंग विधानसभा में देखने को मिला सत्ता पक्ष द्वारा।
सीएजी की रिपोर्ट आई है कि बिहार सरकार जो है वो 71,000 करोड़ का लेखा जोखा नहीं दे रही है, कैसे देखते हैं इसको? लेखा जोखा तो ये तो सरकार बताएगी, सवाल तो हमसे कर रहे हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, इनके पास कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है। जो सक्षम पदाधिकारी हैं इनको सुपर मिनिस्टर के आगे पीछे करने से फुर्सत नहीं है, इसलिए जो है इनको खर्च नहीं कर पाए होंगे, और खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए सरकार को। इसलिए शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार टोटल फेलियर है और ये केवल नैरेटिव पर काम करती है, मुद्दों से भटकाने वाली काम करती है, और ये बीजेपी यहाँ के जेडीयू के मुख्यमंत्री को चलने नहीं दे रही। राबड़ी देवी कह रही है कि घोटाला कर गया होगा 71,000 करोड़ सरकार का लोग। ये सवाल अपने आप में बड़ा है, बिहार के लिए शर्मनाक है। बिहार जो है सक्षम यदि सरकार होती तो खर्च करती। गिरधारी प्रसाद यादव जो है सांसद हैं, उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है पार्टी की तरफ से, एसआईआर को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। जो सच बोलेगा वो सूली पर चढ़ेगा, चूंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है सिवाय इसके, इसलिए इनकी क्षमता, कार्य क्षमता, प्रशासनिक क्षमता कुछ भी नहीं है, सब टोटल फेलियर।